दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक धर्म यानी रिलीजन। इसमें आप बहुत ही आसान और सामान्य भाषा में धर्म के बारे में जानेंगे। इसमें आप जानेंगे कि धर्म का अर्थ क्या है, धर्म और धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्म और नैतिकता में क्या संबंध है, धर्म और राजनीति एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, धर्म और अहिंसा में क्या संबंध है तथा धर्म राष्ट्रीयता से कैसे जुड़ा है। अंत में हम भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों धर्म क्या है? तो धर्म की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के ध्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है धारण करना या थामना। आसान शब्दों में धर्म वह धारण करने योग्य मार्ग या आचरण है जो मनुष्य को नैतिक बनाता है, समाज में व्यवस्था बनाए रखता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। भारतीय संस्कृति और दर्शन के अनुसार धर्म को मुख्य रूप से कर्तव्य, मूल्य, जीवन और नैतिकता आदि से जोड़कर देखा जाता है। स्वामी विवेकानंद ने, दोस्तों याद रखिएगा कि स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिकता और बाह्य औपचारिक धर्म में अंतर करते हुए कहा है कि धर्म मनुष्य में पहले से व्याप्त देवत्व व आध्यात्मिकता का विस्तार मात्र है। तो ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। वो कहते हैं कि धर्म मनुष्य में पहले से व्याप्त देवत्व व आध्यात्मिकता का विस्तार मात्र है। सभी धर्म गुरुओं और अध्यात्म को समझने वाले विद्वानों ने अपने मत और विचार के आधार पर धर्म और आध्यात्म की परिभाषा दी है। कन्फ्यूशियस, मोजेस, पाइथागोरस, बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह, मोहम्मद पैगंबर, मार्टिन लूथर, केल्विन, गुरु नानक आदि सभी ने मनुष्य में दिव्यता का संदेश दिया है। ऐतिहासिक रूप से दुनिया के विभिन्न भागों में काल, स्थान और संस्कृति के अनुरूप कई धर्मों का उद्भव और विकास हुआ। समय, स्थान और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिस्थितियों के परिवर्तन से धर्मों में भी परिवर्तन आए। बाहरी रूप से सभी धर्मों ने मूलतः एकता के बुनियादी तत्वों और मूल्यों की बात की। वर्तमान समस्या अलग अलग धर्मों और मतों में एकता स्थापित करने की चेष्टा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने आध्यात्मिकता को धर्म का अभिकेंद्र माना है। उनके अनुसार धर्म का सार इस बात में निहित है कि यह आत्मा के उन्नयन के लिए आध्यात्मिक पक्ष पर बल दे और जीवन को धर्मनिरपेक्षता की ओर अग्रेसित करे। अब आइए जानते हैं धर्म का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ रिलीजन क्या है। दोस्तों जहाँ तक धर्म शब्द की परिभाषा का प्रश्न है, ये अलग अलग संस्कृतियों और देशों में अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होता है। भारत में इसे कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण और सद्गुण के अर्थ में मान्यता प्राप्त है। सामान्य रूप से हम धर्म को विश्वास और प्रथाओं की ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसके माध्यम से लोगों का समूह ये व्याख्या करता है कि उसके लिए क्या पवित्र और सात्विक है। सामान्य रूप से देखा जाए तो धर्म उन्नति और कल्याण में साधक होता है। व्यक्ति का उच्चस्थ विकास या व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वाधिक उन्नयन स्व को जानना है, यानी अपने आप को जानना है। जब वह स्व को जान लेता है तभी परमार्थ में यानी दूसरे की सेवा में जुटता है। अंग्रेजी में धर्म का जो समानांतर शब्द है वो रिलीजन है। इसका अर्थ होता है आस्था, विश्वास अथवा अपनी मान्यता, लेकिन अंग्रेजी का शब्द रिलीजन सही अर्थों में धर्म को स्पष्ट नहीं करता है। वस्तुतः धर्म किसी पूजा पद्धति, कर्मकांड, उपासना, विधि अथवा संकीर्ण अर्थ में तिलक, चोटी, दाढ़ी, टोपी या गंडा ताबीज धारण करने का नाम नहीं है। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य का अपना सुनिश्चित कर्म अथवा कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करना ही धर्मानुसार आचरण करना है, और ये तभी संभव है जब मनुष्य स्वार्थ, संकीर्णता, अभिमान और दूसरों पर शासन करने की इच्छा का परित्याग करे। धर्म सर्वत्र पवित्र माना गया है, लेकिन धार्मिक पवित्रता सापेक्षवादी है। जिसको एक धर्म पवित्र मानता है, संभव है उसे दूसरे धर्म में घृणा की दृष्टि से देखा जा सकता है। वास्तव में मनुष्य ही ये निर्धारित करते हैं कि उनके लिए धर्म के मायने क्या हैं या पवित्र क्या है और क्या अपवित्र है। धर्म को एक ऐसी एकीकृत प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो अपनी प्रथाओं और विश्वासों से एक समुदाय विशेष को नैतिकता से जोड़ता है।
तो वास्तव में अगर जो देखा जाए तो धर्म का वास्तविक अर्थ संप्रदाय से ऊपर उठकर ब्रह्मांड के व्यवस्थित नैतिक शासन में विश्वास और अच्छे आचरण को अपनाना है। और इसमें कई ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यवस्था के लिए और सभी लोगों के उन्नयन के लिए ज़रूरी है। देखिए, धर्म और धर्म नैतिकता को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। धर्म और धर्मनिरपेक्षता यानी रिलीजन एंड सेकुलरिज्म। भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता से पूरी तरह अलग है। भारत एक बहुधर्मी देश है, यानी यहाँ पर कई धर्मों के मानने वाले लोग हैं, जिसमें अनेक धर्म, मत और संप्रदायों के अनुयायी निवास करते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है किसी भी धर्म के मानने वाले के साथ भेदभाव न हो और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए। भारत में धर्मनिरपेक्षता को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और ये सर्वत्र स्वीकार्य है। ये भारतीय संस्कृति की मौलिक अस्मिता है, क्योंकि भारत में अनेक मत और मतांतर पाए जाते हैं। भारत में ईश्वर को मानने वाले भी हैं और ईश्वर की सत्ता को नकारने वाले भी हैं, और धार्मिक सहिष्णुता इस देश की पहचान है। तो धर्म और धर्मनिरपेक्षता की बात अगर करें तो पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता जो है, इसमें ये माना जाता है राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, लेकिन भारत में धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक स्वरूप को अपनाया गया है। यहाँ पर बहुधर्मी या बहुत से धर्मों के मानने वाले लोग हैं। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए ये कहा गया है कि राज्य किसी धर्म विशेष को विशेष प्रोत्साहन नहीं देगा, बल्कि सभी धर्मों के आदर सम्मान का जो है यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप है। धर्म और नैतिकता यानी रिलीजन एंड मोरालिटी देखते हैं। तो धर्म का मूल लक्ष्य क्या है? ये मानव मात्र की सेवा करना है। धर्म अच्छे आचरण, करुणा, दया, शील और अहिंसा पर बल देता है। सभी धर्मों में सिद्धांत यही भावना निहित है। धर्म बुराइयों से दूर रहने और भलाई और सदाचार के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। धर्म का मूल स्वरूप आध्यात्मिक और आडंबर रहित है। धर्म का काम भलाई करना और उसकी स्तुति करना है। धर्म और राजनीति का विवेकपूर्ण मिलन मानवीय कल्याण में साधक होता है। भारतीय विचारधारा के कई विद्वान पाश्चात्य शब्द रिलीजन को धर्म शब्द के पर्यायवाची के रूप में स्वीकारने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि धर्म रिलीजन से कहीं अधिक विस्तृत और नैतिक विचारधारा है। धर्म में न केवल नैतिकता बल्कि नैतिक दायित्व के भौतिक गुणों, प्रकृति और मानव के संबंधों और मनुष्य और जानवरों के व्यवहार को भी अंतर्निहित माना गया है। यद्यपि आज के समय में देखा जाए तो इतना व्यापक दृष्टिकोण अप्रासंगिक हो सकता है। भारतीय दर्शन में जो तार्किक और नैतिक बल आज भी हम प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते हैं। यदि कोई भी धर्म अपने आध्यात्मिक पुरुषों द्वारा प्रतिपादित नैतिक मूल्यों का अवलंबन करता है तो वो मानवता के लिए सर्वथा उपयोगी होता है। दुर्भाग्य से विभिन्न धार्मिक मतों और पंथों ने अपनी व्यक्तिगत श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए एक दूसरे से लड़ना भिड़ना शुरू कर दिया है। इस तरह के आपसी विरोध, विद्वेष, कलह की प्रवृत्ति ने धार्मिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न की है। सभी धर्मों के सामान्य विश्वास और मूल्य एक जैसे होने के बावजूद वे अभी तक एक धरातल पर आने को तैयार नहीं हैं। और आप जान लीजिए, धर्मों की ये आपसी कटुता या विद्वेष ये मानव के लिए, उसके उन्नयन और विकास के लिए, आपसी सौहार्द के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप जान लीजिए कि सभी धर्मों में कोई ना कोई अच्छी बातें होती हैं। विभिन्न धर्मों के ज्ञान और मूल्यों का परस्पर आदान प्रदान विज्ञान से भी कहीं अधिक उपयोगी हो सकता है। एक वैज्ञानिक सत्य तब अधिक सुदृढ़ हो जाता है जब वो अन्य देशों में हुए शोधों से प्रमाणित माना जाता हो। जिस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में कुछ भी विदेशी नहीं होता, उसी तरह धर्म के क्षेत्र में भी कोई सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए। दुनिया में कई ऐसे समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने सभी धर्मों के व्यवहारिक संश्लेषण के प्रयास किए हैं। यदि सभी धर्मों के सामान्य तत्वों के समानांतर अनुभवों को एक कोश के रूप में संग्रहित किया जाता है तो धर्म की स्थिति और प्रतिष्ठा विज्ञान और लोकतंत्र के समतुल्य हो सकती है। यदि कोई धर्म सत्य की स्थापना का दावा करता है तो उसे सार्वभौमिक ग्राह्यता और प्रयोज्यता स्थापित करनी पड़ेगी। और आप जान लीजिए कि एक धर्म तभी उपयोगी है जब वह अन्य धर्मों से एक रूपता स्थापित करता है।
जो धर्म दूसरे धर्मों की निंदा, भर्त्सना और तिरस्कार करता है, वह उनके धार्मिक विश्वासों, प्रथाओं और रीति रिवाजों को घृणा की दृष्टि से देखता है, ऐसा धर्म कभी भी सत्यपरक और सार्वभौमिक नहीं रहता है। तो धर्म वही सार्वभौमिक और सार्वमान्य होगा जो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखे, आपसी सौहार्द का भाव रखे, दूसरे की निंदा, तिरस्कार या भर्त्सना न करे। धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं का किसी प्रयोगशाला में परीक्षण संभव नहीं है, और आप जान लीजिए वही धर्म श्रेष्ठ है जो नैतिकता के पैमाने पर खरे उतरते हैं और मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रयासरत रहते हैं। नैतिकता उन विचारों, विश्वासों का समुच्चय है जो मानव जीवन को जो है सुगम बनाने के लिए, आपसी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, एक दूसरे में प्रेम व्यवहार बनाए रखने के लिए जरूरी हो। अलग अलग देशों में मान्यताएं और आस्थाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन सत्य और नैतिकता को देश काल की परिधि में नहीं बांटा जा सकता है। नैतिक सत्य सभी धर्मों में प्रेम, करुणा और दया का संदेश देता है, और सभी धर्मों के समान मूल्यों से ही विश्व में श्रेष्ठ राज्य की स्थापना संभव है, और नैतिकता के नियमों का धारण ही धर्म का प्रतीक है। धर्म और नैतिकता के बाद धर्म और राजनीति के बारे में जानते हैं। देखिए, धर्म और राजनीति प्राचीन काल से ही जो है एक दूसरे से गहरे से जुड़े हुए हैं। जब जब धर्म और राजनीति का नकारात्मक संसर्ग हुआ है, तब तब राजनीति ने धर्म का दुरुपयोग किया है। बर्ट्रैंड रसेल और E.M. फोस्टर जैसे शांतिवादी विद्वानों ने धर्म की इस बात के लिए आलोचना की है कि धर्म के नाम पे शुद्ध राजनीति करने से विश्व में हमेशा खून खराबा हुआ है, जो आज भी जारी है। आज भी सभी धर्मों में धर्मांध कट्टरपंथी मरने मारने को तैयार हैं। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में कई ऐसे शक्ति समूह और संवर्ग उत्पन्न हुए हैं, और प्रारंभ में धर्म शासन के लिए सुव्यवस्था और सुनीति का संस्थापक बना, लेकिन बाद में अनेक शासकों ने धर्म विशेष को अपना राजधर्म घोषित किया और अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए धर्म की आड़ में युद्ध किए। इसमें देखिए, इस्लाम, ईसाई, यहूदी और हिंदू धर्म से पृथक हुए कुछ मतों ने शक्ति की आड़ में अपनी मान्यता, अपने धर्म के विस्तार का कार्य किया, और धर्म की आड़ में साम्राज्यों का विस्तार किया गया और अनेक देशों में परस्पर युद्ध हुए। विगत लगभग 2000 वर्ष का इतिहास धर्म के नाम पर अनेक बार रक्त रंजित हुआ, और 20वीं सदी के उत्तरार्ध में धर्म आधारित युद्धों पर कुछ हद तक विराम जरूर लगा, लेकिन धार्मिक श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए धर्म की आड़ में आप जान लीजिए कि कई ऐसी गतिविधियां की गईं जो एक दूसरे के लिए मान्य नहीं हैं। और राम मनोहर लोहिया के अनुसार धर्म और राजनीति के दायरे अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की जड़ें एक हैं। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है, जबकि राजनीति अल्पकालीन धर्म है। धर्म का काम क्या है? धर्म का काम भलाई करना और उसकी स्तुति करना है, जबकि राजनीति का कार्य बुराई से लड़ना और बुराई की निंदा करना है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजनीति बुराई से लड़ने के स्थान पर केवल निंदा करती है, तो वो कलही हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि धर्म और राजनीति के मूल तत्वों को समझा जाए। धर्म और राजनीति का विवेकपूर्ण मिलन मानवीय कल्याण में साधक है, जबकि इन दोनों का अविवेकपूर्ण मिलन दोनों को भ्रष्ट कर देता है, जो मानवता के लिए अनिष्टकारी होता है। इस अविवेकपूर्ण मिलन से सांप्रदायिक कट्टरता उत्पन्न होती है। धर्म और राजनीति को पृथक करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि दोनों अपने अपने मर्यादित क्षेत्र में सक्रिय रहें, लेकिन दोनों एक दूसरे का अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए दुरुपयोग न करें। धर्म और राजनीति एक दूसरे से जुड़कर मानवीय कल्याण के लिए बहुत बड़े जो है सशक्त हथियार के रूप में हो सकते हैं, लेकिन जब धर्म और राजनीति एक दूसरे से लड़ जाते हैं, आपस में इनमें दुराव या जो है एक तरह से देखा जाए तो इनमें आपस में विद्वेष हो जाता है, तो ये सभी के लिए नुकसानदेह है। धर्म और राजनीति में हमेशा मर्यादित संपर्क बना रहना चाहिए, ताकि दोनों एक दूसरे का सकारात्मक सहयोग कर सकें। नीतिगत धर्म और धर्मप्रद राजनीति का अनुगमन विश्व शांति की स्थापना के लिए बहुत जरूरी है। राजनीति का धर्म को और धर्म का राजनीति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करना मानवता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं, ऐसे शासक रहे हैं जो धर्म आधारित राजनीति करके जो है लोगों को जो है धार्मिक कट्टरता, धार्मिक विद्वेष की ओर ले जाते हैं, जो खराब स्थिति है मानवता के लिए। देखिए, धर्म जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को इसीलिए अपनाया गया है कि धर्म का जो नकारात्मक स्वरूप है उसको कम किया जा सके।
स्वामी विवेकानंद के अनुसार आडंबर आच्छादित व हठधर्मितापूर्ण धर्म मनुष्य को विभाजित करता है, जबकि अनुभव से विकसित धर्म मनुष्य को परस्पर जोड़ने का कार्य करता है। विवेकानंद जी का ये भी कहना है कि जो दूसरों के लिए जीते हैं वे ही सच में जीते हैं, शेष तो जीते हुए भी मरे जैसे हैं। उनके अनुसार व्यक्ति और समाज में परस्पर अनुकूलता, एकात्मकता का भाव, मानवतावादी दृष्टिकोण धर्म के अनुशीलन से ही संभव है। अब आइए देखते हैं रिलीजन और नॉन वायलेंस यानी धर्म और अहिंसा एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। दोस्तों, धर्म और अहिंसा का अटूट संबंध है। अहिंसा और धर्म दोनों के आधार तत्व हैं। देखिए, क्षमा, दया, करुणा, सत्य, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी ये धर्म और अहिंसा दोनों के लिए जरूरी हैं। इन सभी तत्वों को सभी देशों के सभी धर्मों में स्वीकार किया गया है और इन मूल्यों के अभाव में किसी भी धर्म का गठन संभव नहीं है। जिस नैतिक नियम को दुनिया में आजकल गोल्डन रूल या एथिक ऑफ रेस्पायरेसिटी कहा गया है, उसे भारत में प्राचीन काल से ही मान्यता प्राप्त है। सनातन धर्म में इसे धर्म सर्वस्वम या धर्म का सब कुछ कहा गया है। और आप जान लीजिए कि ये भारतीय सनातन धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता है। अब आइए धर्म और राष्ट्रीयता का संबंध देखते हैं। कई बार मनुष्य किसी बहकावे में अथवा अंधानुकरण करते हुए कुछ भ्रांतियां अथवा दुराग्रह पाल लेता है। हम चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हों अथवा किसी भी पंथ का अनुसरण करते हों, राष्ट्र हम सब के लिए सर्वोपरि है। हमारा कोई मत, भाषा, मान्यता और धर्म राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकता। स्पष्ट है कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का विकास, इसकी एकता, अखंडता और उन्नति में ही सबका हित है। वस्तुतः धर्म व्यवहार में परमार्थ की विलक्षण कला है। धर्म का मूल सार यही है कि हम अपने धर्म, संप्रदाय, वर्ण, आश्रम का अनुसरण करते हुए भी परमार्थ यानी दूसरों के हित में जुटें और राष्ट्र को सर्वोपरि मानें। तो जो धर्म और राष्ट्रीयता एक दूसरे से इस रूप में संबंधित हैं कि कई बार जो है हमें धर्म और राष्ट्रीयता में जो है नकारात्मक संबंध देखने को मिलता है, लेकिन धर्म और राष्ट्रीयता एक दूसरे से पूरक हैं। राष्ट्र जो है, राष्ट्र को भी एक धर्म माना गया है और राष्ट्र धर्म वो है जिसमें हम अपने राष्ट्र को जो है राष्ट्र को अच्छा मानते हैं और साथ ही साथ इसके एकता, अखंडता और विकास के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो राष्ट्र धर्म है, हम अपने राष्ट्र को अच्छा माने लेकिन दूसरे के राष्ट्र को हीन न माने या कमतर न माने, तभी राष्ट्रीयता का असली अर्थ जो है हमारे सामने आएगा। अब आइए भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा, भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना, द कंसेप्ट ऑफ रिलीजन इन इंडियन कल्चर, ये क्या है। देखिए, संस्कृत के धर्मशास्त्र में उल्लिखित है कि यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म। धर्म भारतीय संस्कृति और दर्शन की प्रमुख संकल्पना है। विभिन्न मत मतांतरों के आधार पर धर्म की विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं और धर्म के विभिन्न अर्थ भी दिए गए हैं, लेकिन धर्म की सटीक व्याख्या और अर्थ सनातन ग्रंथों में उल्लिखित है। संस्कृत में धर्म शब्द धारणात् से बना है, जिसमें ध्री धातु है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। धर्म शब्द का पश्चिमी भाषाओं में कोई तुल्य शब्द पाना बहुत कठिन है। भारतीय संकल्पना में धर्म केवल लौकिक धर्म नहीं है। धर्म के विभिन्न अर्थ हैं, जिसमें मुख्य है कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण, सद्गुण आदि। और धर्म की पाश्चात्य धारणा भारतीय धारणा से बिल्कुल भिन्न है। धर्म के बारे में सामान्य रूप से कहा जाता है कि ये जीवन जीने का रास्ता बताता है। सभी धर्मों में इस बात को लेकर अलग अलग व्याख्या की गई है। धर्म केवल नियम कानूनों में बंधना नहीं, बल्कि धर्म एक मानवता का भाव बनाए रखने में मदद करता है। और आज के परिप्रेक्ष्य में ये जरूरी है कि मानवता के धर्म को सबसे श्रेष्ठ धर्म माना जाए, और ऐसा करने से बाकी सभी कुछ आसान हो जाएगा। धर्म की प्रारंभिक बुनियाद परिवार में बच्चों को दिए जाने वाले संस्कारों से होती है। हमारे प्राचीन वेद ऋग्वेद में कहा गया है, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। ऋग्वेद में कहा गया है कि अद्वितीय ब्रह्म या सत्य एक है, केवल बुद्धिजीवियों ने इसे समय समय पर अलग अलग नामों से बताया है। ऋग्वेद में ब्रह्म को इंद्र, अग्नि, मित्र, वरुण, यम और मातरिश्वान आदि के नाम से संबोधित किया गया है। वस्तुतः ईश्वर एक है, जो अपने स्वरूप को अनेक रूपों में प्रस्तुत कर सृष्टि की रचना करता है। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक याज्ञवल्क्य ने धर्म के लक्षण बताए हैं। इसमें आप देखिए, अहिंसा, सत्यमस्तेयम, शौचमिंद्रियम निग्रहम। और आप देख सकते हैं दोस्तों,
कि ये जो है दानम दमो दया शांति सर्वेषां धर्म साधनम, जो याज्ञवल्क्य के द्वारा लक्षण बताए गए हैं कि अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, शौच यानी स्वच्छता, इंद्रिय निग्रह, दान, संयम, दया और शांति ये धर्म के लक्षण हैं। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति, क्षमा, दमा, अस्तेयम, शौचम, इंद्रियम निग्रह, घीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम, यानी धैर्य, क्षमा, संचय व चोरी न करना, शौच, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना, ये धर्म के लक्षण हैं। तो धर्म के लक्षण जो हैं वो हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, नैतिकता की वृद्धि करते हैं और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक हैं। तो इस प्रकार सभी शाश्वत मूल्य न केवल भारत में उत्पन्न धर्मों में ही परिलक्षित होते हैं, बल्कि विश्व के अन्य धर्मों में ही आधारभूत जीवन मूल्यों के रूप में स्वीकार्य हैं। इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म में व्यक्तिपरक नैतिकता पर विशेष बल दिया गया है, जो एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार को संयमित करती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, धर्म यानी रिलीजन। तो संस्कृत में धर्म ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, और सरल शब्दों में धर्म वह धारण करने योग्य मार्ग या आचरण है जो मनुष्य को नैतिक बनाता है। उसमें धैर्य, क्षमा, इसके अलावा बुद्धि, विद्या, सत्य और जो नैतिकता है उसके आचरण करने के योग्य बनाता है। कर्तव्य और धर्म केवल पूजा पाठ या मजहब तक सीमित नहीं, बल्कि ये दैनिक जीवन के हर कार्य में व्याप्त है। इसके अलावा मनुष्य को उच्च और पवित्र बनाने वाले सभी सार्वजनिक और अच्छे गुण दया, क्षमा, सत्य, अहिंसा, परमार्थ ये धर्म का हिस्सा हैं और नैतिकता इसकी अनिवार्य शर्त है, क्योंकि मानव समाज के संचालन के लिए, अच्छे ढंग से संचालन के लिए एक दूसरे की सेवा, सहायता और एक दूसरे का ध्यान रखना जरूरी है, जो कि हमें नैतिकता की ओर ले जाता है। मनुस्मृति और अनेक प्राचीन ग्रंथों जैसे ऋग्वेद, याज्ञवल्क्य स्मृति में धर्म के जो लक्षण बताए गए हैं उसमें धैर्य, क्षमा, मन पर नियंत्रण, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, अपने लालच पर रोक लगाना, इसके अलावा बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना है। तो संक्षेप में अगर जो देखा जाए तो ऐसा कार्य जो समाज को जोड़े, खुद को बेहतर बनाए और आत्मा को पवित्र और नैतिक बनाए, वही धर्म है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।